नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो लेटर होता है वो हम उसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ओ को हम किस प्रकार से कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो से कुछ नया चीज़ सीखने को मिले, नया चीज़ समझने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल हमारे चैनल पर ही आती है जिससे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत बवाल तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। बस ध्यान से देखिए, ओ को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, कितने तरीके से पढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए तो ओ का जो पहला तरीका है पढ़ने का वो देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर ओ लिखा है ना बच्चों, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में ओ लिखा रहता है, ओ लिखा रहेगा, उसके बाद कोई भी एक अक्षर लिखा रहे, उसके बाद लास्ट में ई लिखा रहेगा। कोई भी एक अक्षर लिखा रहे, उसके बाद लास्ट में ई लिखा रहेगा। ठीक है, मतलब ओ लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, ओ लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहता है तो इस ओ को बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में पढ़ेंगे सर, ओ की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो ओ की मात्रा के रूप में हम पढ़ेंगे। जैसे बी से ब हो गया, और ओ से ओ की मात्रा, एन ई से नौ, यह हो गया बोन, बी ओ एन ई बोन। इसे बोने नहीं पढ़ेंगे। एच ओ एल ई इसे हम पढ़ेंगे होल, एच ओ एल ई होल। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हो रहा है बच्चों, ओ की मात्रा हो रहा है। ठीक है, आर ओ पी ई इसे हम पढ़ेंगे रोप। अभी यहाँ पर वीडियो ध्यान से देखिए बच्चों, आगे और भी ज़बरदस्त चीज़ आने वाला है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर क्या पढ़ना है। बस आपको ध्यान से सीखना है, मैं आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे रोप। क्या पढ़ेंगे, रोप। सी ओ एन ई इसे हम पढ़ेंगे कोन। क्या पढ़ेंगे, कोन। एम ओ एल ई इसे हम पढ़ेंगे मोल, एम ओ एल ई मोल। ठीक है, तो अगर एक ओ लिखा है, ओ उसके बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ने के बाद ई लिखा रहेगा तो ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, जैसे बोन, होल, रोप, कोन, मोल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, अगला जो तरीका है ध्यान से सीखिएगा। देखिए यहाँ पर भी ओ लिखा है, यहाँ पर भी ओ है ना बच्चों, तो यहाँ पर भी ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद यहाँ भी वैसे ही लिखा है जैसे ऊपर हमने पढ़ा। तो क्या बच्चों हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, एस ओ एम ई, इसे हम सोम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ओ को बताया क्या पढ़ना, ओ की मात्रा। डी ओ एन ई तो इसे हम डोन पढ़ेंगे। एन ओ एन ई इसे हम नून पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, यह गलत उच्चारण हो जाएगा, ऐसे आपको बिल्कुल भी इसे नहीं पढ़ना है। हमने बताया कि ओ के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहेगा तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखिए बच्चों, कोई भी अगर नियम होता है अंग्रेजी का तो उसके कुछ अपवाद भी होते हैं, मतलब एक्सेप्शन होते हैं जो उस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो नियम हमने बताया वो ये जो शब्द हैं इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो फिर हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, लेकिन इस ओ का उच्चारण बच्चों हम अ के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे, आ, मतलब इसे आ पढ़ना है। जैसे एस ओ एम ई तो यस से स हो गया, ओ का उच्चारण अ, एम ई से म, यह हो गया सम। इसे सोम नहीं सम पढ़ेंगे। डी ओ एन ई इसे हम डन पढ़ेंगे। एन ओ एन ई इसे हम नन पढ़ेंगे। सी ओ एम ई इसे हम कम पढ़ेंगे। एल ओ वी ई इसे हम लब पढ़ेंगे। ठीक है, इसे लोब नहीं, कोम, नोन, डोन, शोम ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या होगा, आ के रूप में किया जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, यह दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखते हैं ओ का पढ़ने का। देखिए अगर बच्चों ओ के बाद ए लिखा रहता है, क्या लिखा रहे, ओ के बाद ए लिखा रहेगा तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा तब भी करेंगे। ठीक है, अगर ओ के बाद ए लिखा रहेगा, जैसे बी से ब हो गया, ओ के बाद ए है, ओ की मात्रा, टी से ट, यह हो गया बोट। एल से हो गया लॉ, और ओ के बाद ए है तो ओ की मात्रा, एन से न, यह हो गया लोन।
LONE लोन। ROAD इसे हम पढ़ेंगे रोड, ROAD रोड। LOAD इसे हम पढ़ेंगे लोड। COAT इसे हम पढ़ेंगे कोट। तो अगर ओ के बाद ए रहेगा तब भी हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 तरीका हो गया ना बच्चों। अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे बोन, होल, रोप, कोन, मूल। ठीक है। ओ के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहेगा लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ओ की मात्रा नहीं होगा, तब क्या होगा, आ की मात्रा। आ की मात्रा नहीं मतलब आ होगा, जैसे सम, डन, नन, कम, लब। ठीक है। अगर ओ के बाद ए लिखा रहेगा तो भी ओ की मात्रा, जैसे बोट, लोन, रोड, लोड, कोट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका सीखते हैं कि ओ को हम आगे कैसे पढ़ेंगे। देखिए आगे लिखा है बच्चों, देखिए अगर ओ के बाद यू लिखा रहता है, क्या लिखा रहा है, ओ के बाद यू लिखा रहेगा तो इस ओ का उच्चारण जो होगा, ओ यू का उच्चारण आऊ होगा। क्या होगा, आऊ। मतलब इसे हम आऊ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे डी से हो गया डॉ, ओ के साथ यू है तो आऊ, तो हो गया डाऊ। अब बी टी से हो गया टॉ तो लिखा है डाउट, DOUBT डाउट। सी से हो गया का, ओ के बाद यू है तो आऊ, तो हो गया काऊ। एन से आधन और टी से टॉ लिखा है काउंट। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे राउंड। क्या पढ़ेंगे, राउंड। उसके बाद देखिए MOUNT इसे हम पढ़ेंगे माउंट। क्या पढ़ेंगे, माउंट। उसके बाद SOUND इसे हम पढ़ेंगे साउंड। तो अगर ओ के बाद यू लिखा रहेगा तो ओ का जो उच्चारण होगा वह आऊ के रूप में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यह अगला तरीका हो गया। इसके बाद क्या है, अगला तरीका देखते हैं कि अगर बच्चों ओ के बाद आई लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ओ के बाद आई, तो इस ओ आई का जो उच्चारण होगा वह ऑय के रूप में होगा। किसके रूप में, ऑय, ऑय। इस तरीके से करेंगे ऑय, ऐसे। ठीक है। मतलब यह चांद बिंदी ऊपर लगा देंगे। जैसे बी से हो गया ब, ओ के साथ आई है तो ऑय, तो हो गया बॉय। एल से ल लिखा है बॉयल। क्या पढ़ेंगे इसे, बॉयल। एस से हो गया सौ, ओ के साथ आई है तो ऑय, ये हो गया सॉई। एल से ल लिखा है सॉइल। ठीक है, सॉइल। COILE से हम पढ़ेंगे कॉइल। क्या पढ़ेंगे, कॉइल। CHOISE से हम पढ़ेंगे चॉइस। क्या पढ़ेंगे, चॉइस। CHOISE चॉइस। HOIST से हम पढ़ेंगे हॉइस्ट। क्या पढ़ेंगे, हॉइस्ट। देखिए ओ के बाद अगर आई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, आई का उच्चारण किया जाएगा तो हो गया हॉइस्ट। उसके बाद देखिए MOIST इसे हम पढ़ेंगे मॉइस्ट। क्या पढ़ेंगे, मॉइस्ट। तो अगर ओ के बाद आई रहेगा तो आई का उच्चारण हम करेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट है, बीच में ओ लिखा है। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहता है तो उसे हम औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, औ, ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे पढ़ेंगे। जैसे सी से क और ओ का उच्चारण औ हो गया तो हो गया क। टी से ट इसे हम पढ़ेंगे कॉट। इसे कोट नहीं पढ़ेंगे, कॉट पढ़ेंगे, कॉट, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। LOG इसे हम पढ़ेंगे लॉग। क्या पढ़ेंगे, लॉग। FOG इसे हम पढ़ेंगे फॉग। क्या पढ़ेंगे, फॉग। POT इसे हम पढ़ेंगे पॉट। क्या पढ़ेंगे, पॉट। HOT इसे हम पढ़ेंगे हॉट। TOP इसे हम पढ़ेंगे टॉप। ठीक है। तो अगर ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो ओ का उच्चारण होगा। आगे अगर बच्चों ओ के बाद वाई लिखा रहता है, अगला तरीका क्या है, अगर ओ के बाद वाई लिखा रहेगा तो इस ओ का उच्चारण, ओ आई का उच्चारण होगा ऑय। क्या होगा, ऑय, ऑय, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे बी से हो गया ब, ओ के साथ ऑय है, वाई है तो ऑय, ये हो गया बॉय। क्या हो गया, बॉय। GOY इसे हम पढ़ेंगे जॉय। क्या पढ़ेंगे, जॉय। TOY इसे हम पढ़ेंगे टॉय। क्या पढ़ेंगे, टॉय। ROY इसे हम पढ़ेंगे रॉय। उसके बाद LOY इसे हम पढ़ेंगे लॉय। क्या पढ़ेंगे, लॉय। COY इसे हम पढ़ेंगे कॉय। ठीक है। तो अगर ओ के बाद वाई रहे तो आय का उच्चारण होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला तरीका देखते हैं। बच्चों जितना भी तरीका होगा ओ को पढ़ने का वह सारा तरीका आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर जो ओ लिखा है इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर जो ओ लिखा है इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे। सब तरीका आपको बता दूंगा। जहाँ पर जितने भी तरीके से ओ को पढ़ा जाता है वह सारा तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला तरीका है कि बच्चों अगर ओ के बाद W लिखा रहता है,
किसी शब्द में अगर ओ के बाद डब्लू लिखा रहेगा तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ओ डब्लू को क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे FLOW इसे हम पढ़ेंगे फ्लो। F से फ, F से ज़्यादा फ, L से ल, OW को ओ, तो ये हो गया फ्लो। SLOW यह हो गया स्लो। SLOW स्लो। SHOW इसे हम पढ़ेंगे सो। उसके बाद SNOW इसे हम पढ़ेंगे स्नो। क्या पढ़ेंगे? स्नो। GLOW इसे हम पढ़ेंगे ग्लो। तो ओ के साथ अगर डब्लू लिखा रहेगा तो ओ की मात्रा। देखिए YELLO इसे हम पढ़ेंगे एलो। क्या पढ़ेंगे? एलो। तो ओ के बाद डब्लू रहेगा तो ओ की मात्रा। समझ में आ गया? चलिए अगला तरीका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ओ के साथ डब्लू लिखा है लेकिन उसका उच्चारण ओ की मात्रा नहीं होगा। ठीक है, इसका उच्चारण ओ की मात्रा नहीं होगा क्योंकि अंग्रेजी में बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो उस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यह अपवाद हैं, मतलब यह इसी तरीके से लिखे गए हैं जैसे ऊपर वाले शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ओ की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे आऊ। ओ के बाद डब्लू है तो इसे हम आऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आऊ। जैसे एच से हो गया हा, ओ के बाद डब्लू तो आऊ, यह हो गया हाउ। NOW इसे हम पढ़ेंगे नाउ। क्या पढ़ेंगे? नाउ। WOW इसे हम पढ़ेंगे वाओ। उसके बाद COW इसे हम पढ़ेंगे काऊ। क्या पढ़ेंगे? काऊ। यहाँ पर ओ नहीं पढ़ेंगे, को, ओ, नो, हो, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाउ, नाउ, वाओ, काऊ, एलाऊ इसे हम क्या पढ़ेंगे? एलाऊ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो अगर ओ के बाद डब्लू रहेगा तो हम ओ की मात्रा भी पढ़ते हैं और आऊ के रूप में भी पढ़ते हैं। तो ये था बच्चों, ओ को जितने भी तरीके से पढ़ना था मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो कि ओ को कितने तरीके से पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से, वह भी आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।